पहले आपको भर्ती तो पक्की देखने को मिल जाएगी, हो सकता है प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, अर्थात ट्वीट भी की है, तो ये सबसे पुख्ता खबर शायद ये होगी कि योगी जी के ऑफिस हैंडल से जो ट्वीट की गई है वो यही खबर की गई है ना? न्यूज़पेपर ने तो बहुतों ने छापा, तो ये वाली खबर ज़्यादा पुख्ता आप मान सकते हो क्योंकि इसी को ट्वीट बनाया है। तो 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां उपनिरीक्षक, आरक्षी, नागरिक पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, सब पुलिस उपनिरीक्षक श्रेणियों में होंगी। उन्होंने पुलिस बोला है कि जो नई भर्तियां आएंगी वो स्पेशली पारदर्शिता, उनमें आरक्षण का जरूर ध्यान रखना और पारदर्शी तरीके से कराई जाए, किसी तरह की गड़बड़ी हम ना सुन लें कहीं भी किसी भी भर्ती में, ठीक है? तो वैसा सब कुछ बताया गया है और अब जो छाप रहे हैं तो खबर और ट्वीट पर भी आ गई है, तो इस पर डाउट करना बेकार है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। भर्ती जरूर आएगी, इलेक्शन से पहले आएगी, ठीक है? एंड होगा 26-27 वाला। तो अब आप सोचो कि इलेक्शन भी कब होगा? इलेक्शन होगा फरवरी में, यूपी में, फरवरी 2027 में। तो उससे पहले पहले आपको भर्ती तो पक्की देखने को मिल जाएगी, हो सकता है प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, अर्थात एग्जाम की भी डेट वेट आ जाए। ऐसा पहले भी इन्होंने किया है। चलो, तो अब मैं बात कर लेता हूं, क्या 81,000 नए पदों पर भर्ती होगी? तो देखो भाई, ये चांसेस तो कुछ भी अभी कुछ क्लैरिटी से तो कुछ दिया नहीं है, पर मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी हैं। तो 81,000 नए पद का तो एकदम नए पद तो 81,000 नहीं संभव लगते हैं, ठीक है? दूसरा, कांस्टेबल एसआई के पद पर ही रहेंगे, मुख्यतः जो भर्ती रहेगी कांस्टेबल एसआई की रहेगी। आपके सिर्फ फायरमैन की मुख्यतः भर्ती रहेगी। तो फायरमैन, ये हर तहसील में एक फायर स्टेशन खोलने की सोच रहे हैं, चाहे कितने भी खोल लें, फिर फायरमैन में जो भर्ती है उसकी एक लिमिट है कि आप 2,000, 2,500, इतने 3,000, 5,000, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फायर ऑफिसर बनते हैं एसआई वाले एग्जाम से, और अब एक दो बार से फायरमैन की वाली वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो बहुत कम आ रही है। तो फिर इस बार फायरमैन की एक अच्छी पद तो आएंगे और ये अच्छी नौकरी भी है, ठीक है? बहुत सारे एसआई तो सिविल पुलिस ना लेके फायरमैन चुनते थे कि भाई ये बढ़िया नौकरी है और आगे की तैयारी के आसपास वैकेंसीज अभी प्रक्रियाधीन है, चल रही भर्ती हैं। अभी जो बचेंगी इससे वो 40,000 भर्तियां बच रही हैं। तो ये तो अगर मैं ये मान भी लूं कि 81,000 इनसे एकदम सेपरेट है, 81,000 उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता, पर वो भी एक संभावना में ही है। पर चूंकि इन्होंने सब मिलीजुली खबर दी है, तो मैं इसमें से ये भी मान लूं कि 81 में से 41 घट भी जाएंगी तो बचेगा 40,000। तो 40,000 वैकेंसीज तो पक्की ही है। अब इनमें मुख्यतः और सब भर्तियां तो आ ही चुकी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई की दोबारा तो इतनी जल्दी संभव नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, पर ये आएंगी भी तो 2-3 हजार पद ही इसमें से खाती हैं। बचेंगे कितने सर? 36-37 हजार। तो फिर पहले के बराबर अब के जो पद चल रहे हैं 32,000 और 4,000, 4,500 एसआई के, इन दोनों को मिलाओगे तो ये भी 36-37 हजार ही हैं। तो इतनी पद तो पक्के ही आ जाएंगे जितने पद अभी चल रहे हैं, ठीक है? तो इतनी भर्ती तो ठीक ठाक ही है भाई, ये तो कम तो है नहीं भाई। 2,000 की उम्मीद थी कि एसआई में 2,000 पद और खाली हैं, तो 2,000 की डिमांड चली तो उन्होंने कही 4,500 निकाल देते, तो हो सकता है 4,500 ही निकल जाए फिर से कि भाई इन्हीं बच्चों को फायदा दिया जाए या और नए बच्चों को भी जोड़ करके एक अच्छी वैकेंसी अगली बार मिले, तो सरकार उसमें अपना फायदा जरूर देखेगी, ठीक है? तो ये मैंने आपको अपने विचार रखे हैं। बाकी मानना ना मानना या देखना ना देखना सब आपकी ही बातें हैं, और जो भी है मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं। बाकी आप भी सब सक्षम है सोचने में, ठीक है? आप भी इसको एक न्यूट्रल माइंड से सोच करके देखिए कि क्या हो सकता है। बात इतनी है कि खबर बहुत अच्छी है और बहुत शानदार है, बच्चों के हित की। इलेक्शन आता है तो फायदा बच्चों को ही होता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू, नमस्ते।